हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, त्रिकोणमिति की सीरीज अगली बढ़ाते हुए हम ये क्लास निरंतर रेगुलर बढ़ाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं त्रिकोणमिति के हम पूरा करने के एकदम नज़दीक आ चुके हैं। बेसिक्स टू एडवांस जो हमारी त्रिकोणमिति सीरीज चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी 7th क्लास आज होने वाली है। देखिए, पीछे जो हमने क्लास किया बेसिक से स्टार्ट किया था, जो कि कोण और चाप से स्टार्ट किया, रेडियन पढ़े, इसके बाद मान पर आधारित, त्रिभुज पे आधारित, इस प्रकार से सभी टाइप करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है थीटा का विलोपन और शर्तों पर आधारित प्रश्न, कंडीशनल कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आती है तो आप तक तुरंत पहुँच सके। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, तो देखिए मैं पहले ही बताया था कि कोई भी कंपटीशन हो, स्टेट लेवल है या सेंट्रल लेवल है, कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन इससे ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत से कंपटीशन हैं जिसमें ये अगर हमारा टॉपिक वीक है तो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पाते इन क्वेश्चनों को। यही सब देखते हुए हम लोग ये सीरीज चलाए हैं। बेसिक से मैंने प्लेलिस्ट भी बनवा दिया है इसी चैनल में, मैथ विथ राज सिंह में। जैसे आप इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह डालेंगे, उसमें मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। बेसिक जो ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति की अलग प्लेलिस्ट है, अलजेब्रा की अलग बनी हुई है। इस प्रकार से सभी की प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। ठीक है, अभी मेरे पास पीडीएफ का अवेलेबल ऑप्शन नहीं है, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए थीटा का विलोपन आज बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। साथ में आप जहाँ भी बैठे हैं तो आप एक कॉपी या जो भी आप नोटबुक जैसे आप करते हैं, लिखते हो जिसमें, वो आप लेकर जरूर बैठेंगे ताकि मेरे साथ आप नोट करते जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। देखिए, थीटा का विलोपन का मतलब क्या होता है। थीटा का विलोपन का मतलब होता है, जैसे मैं त्रिकोणमिति फंक्शन लिखवाया था, जो त्रिकोणमिति रेशियो लिखवाया था, टी रेशियो जब मैं लिखवाया था उसमें 3 बताया था, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और टैन थीटा। देखिए, ये जो थीटा होता है, ये थीटा जो मैंने थीटा साथ में लिखा, ये अगर हमारा थीटा का विलोपन हो जाए, ये कहें ये हमारा एकदम से ना रहे। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक लेता हूँ, जैसे मैं कह दूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो देखिए, इसमें थीटा की जगह अगर मैं दोनों तरफ तुलना करूँ तो क्या साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें थीटा का अभी विलोपन नहीं हुआ, इसमें थीटा की वैल्यू आई है। लेकिन अगर मैं दूसरा एक क्वेश्चन लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ अगर मैं एक तुलना करूं तो क्या तुलना हो सकती है, तो आप कहोगे नहीं। इसी में हम देखते हैं कि थीटा का विलोपन कैसे होता है, थीटा कैसे विलुप्त होगा। तो आप एक फार्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल होता है, आप ये सब पढ़ चुके हो, पीछे हमने क्लास में पढ़ा है इन्हीं बेस में 3 फार्मूले। तो देखिए, एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैं क्या लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, अब देखिए, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इधर की बात करूँ तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, कॉस स्क्वायर। एक की जगह हमने कॉस स्क्वायर लिखा है, तो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कहें कि देखिए इसका जो मान हमको कंडीशन मिलती है, तो उसी में हम इस प्रकार से पुटअप करेंगे कि हमारा थीटा का विलोपन होगा, यही हमारा थीटा का विलोपन कहलाता है। अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में हो सकता है कम आया हो, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं जैसे 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैं फर्स्ट अगर क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखूँ, सपोज दैट इसमें कंडीशनें देती हैं, थीटा का जब विलोपन होगा तो शर्त भी दी होगी कुछ, तभी हम शर्तों पर आधारित इसमें करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे इसमें पूछता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूँ, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें पूछेगा क्या,
इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन देता है और एक कंडीशन देता है, बिना ये कंडीशन के आपका क्वेश्चन अधूरा होता है। जब तक आप कंडीशन नहीं पाते हैं तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि थीटा का जब विलोपन करना हो तो कंडीशन भी साथ पे होती है, इसीलिए शर्तों पर आधारित होते हैं। अब देखो मैंने ये पीछे ये लिखवाया था, अब मैं आपको 3 जो फार्मूले मैंने बताया था उसको लिखवाता हूँ क्या होते हैं। देखो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो 3 फार्मूले हैं इनको मैंने बेसिक से पीछे पढ़ाया है। अगर आप पीछे की क्लास नहीं देखें तो पीछे की आप एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसी में हम कंडीशन में ये जो क्वेश्चन दिया है इसी में हम कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम 1 की जगह कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, दोनों तरफ हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा? साइन थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन बराबर साइन थीटा, ये हमारा एक क्वेश्चन निकल कर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम अपने मेन क्वेश्चन में जाएंगे जो हमसे पूछ रहा है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो पूछता है कास स्क्वायर थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए कास स्क्वायर थीटा को आईजीटी रहने दो, कास स्क्वायर थीटा को आईटीजी रहने दो, और कास की 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर थीटा का होल पावर स्क्वायर। अब आप जानते हो कि कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या साइन स्क्वायर थीटा होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या थीटा का विलोपन नहीं हो गया, थीटा हमारा विलुप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। यही होता है थीटा का विलोपन और शर्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए शर्त कंडीशन भी लगी, थीटा का विलोपन भी हुआ। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपके सामने अब लिखूंगा, लेकिन इसके पहले 2 फार्मूले इसी बेस पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेता 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा अगर ले लेता तब भी 1 ही आता। यही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें से 2 फार्मूले आपके बन जाते हैं। दोनों फार्मूलों को मैं लिखवा रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अब देखिए 2 फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं फार्मूले लिखवाता हूँ कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे नोट डालिए, नोट। जैसे पहला है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अगर हमको दिया है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट जो निकल के आता है रिजल्ट, साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहीं पे अगर दूसरा दे दे कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो कॉस की पावर 4 थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है। तो इसकी अगर ये कंडीशन दे दे और यहाँ पे दे दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, सार्वजनिक सत्य होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये नोट डालकर इसको आप लिख लीजिए। अब ये फार्मूले आप भूलेंगे नहीं, ये फार्मूले आप जो है भूलेंगे नहीं। ठीक है, लिखो। देखो ये जो मैं पहले तो मेरा टारगेट ये होता है कि पहले मैं आपको समझाऊं, जैसे ही आपको समझ में आ जाए इसके बाद कुछ उसके जो नोट्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, उसको मैं समझाऊं।
यही ये पढ़ने का अच्छा तरीका होता है। पहले मैं आपको समझाया, इसके बाद जैसे आपको समझ में आया, मैं एक ही क्वेश्चन समझाया था, इस क्वेश्चन की जगह ये भी क्वेश्चन ले लेता, तब भी रिजल्ट एक ही आता, वैल्यू एक ही आती। तो देखिए दोनों क्वेश्चन, एक को समझाकर मैं दोनों को यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करवा दिया। दोनों क्वेश्चन या मानिए या नोट मानिए, ये यूनिवर्सल ट्रू होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन लूँगा और आपके सामने क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन आपके सामने लूँगा, यही क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ये मैं मानता हूँ, बहुत अच्छे आप लोग हैं, ये भी मानता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फेंक के मारता हूँ, क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें साइन स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, मैं पीछे लिखवा भी चुका हूँ। इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो कॉस थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस से कॉस यहाँ कट गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हमारी कंडीशन हो गई, ये एक कंडीशन हमारी बन चुकी, कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमसे पूछ रहा है उसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को आइटिजिट रखेंगे, साइन की का 4 थीटा को स्क्वायर के ऊपर और स्क्वायर मार दो तो पावर 4 की बन जाएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का दिया है कॉस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कॉस स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी मैंने 3 फार्मूले लिखवाया, जो कि मैं मानता हूँ कि आप ज़बरदस्त तरीके से उनको याद किए होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखो मैं अगले थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ूंगा, धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाऊंगा, तो आप हैरान नहीं होंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को अब कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यही समीकरण ऊपर का ही होगा, इसको आप नोट कर लिए होंगे। इसको अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा हो जाएगा, काट की स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कॉट पे आ गया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी अगर मैं पूछता हूँ तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अब कंडीशन डायरेक्ट मैं आपको लिखवा चुका हूँ, अब डायरेक्ट यहाँ पे मैं कंडीशन आपसे पूछूंगा। ठीक है, कंडीशन क्या होगी वो आपके सामने है, क्या होती है, अगर मैं कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो इसकी डायरेक्ट कंडीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे कि इसकी डायरेक्ट कंडीशन होती है कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है। अब हम इसमें ये एक क्वेश्चन में आते हैं, ये हमको कंडीशन मिल गई, अभी क्वेश्चन में आएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा का डायरेक्ट इसमें वैल्यूएशन करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा अपान साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे अब वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा है, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे क्या, ये बताइए, कॉस की जगह हम क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम कॉस की जगह साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट देखिए, साइन की जगह हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखिए क्या हो, देखिए अब यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, अब इसके आगे क्या करेंगे, अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तो इसमें कंडीशन में क्या करेंगे कि दूसरे क्वेश्चन को जो बड़ी घात है उसको तोड़ते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, और क्या ये बताइए कॉस की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, हम कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो जाए, ऊपर साइन स्क्वायर है तो कॉस की पावर 4 थीटा, और साइन क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब साइन की पावर होल ऑफ स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कॉस अगर रख दें तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट अप्लाई होगा। ठीक है,
अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा से एक कट गया तो कितना बचा, कॉस की पावर 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1। ठीक है, अब देखो इसमें अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिए तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा। लेकिन एक बात है, सॉरी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए, कंडीशन सही है, कहीं ना कहीं इसका विलोपन क्यों नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो ऊपर लिखा है कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की पावर 4, ये मिस्टेक है मेरे समझ से। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाएगा, थीटा का विलोपन होगा ही नहीं। ठीक है, आप भी थोड़ा सा लगाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर हम tan को ले लें, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये अपोजिट होंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आप रहने दीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, मिसप्रिंट एक क्वेश्चन ही है। देखिए मैं भी पहले ऐसा कोई क्वेश्चन लगा के आता नहीं, जैसे सेट में मिला मुझे वैसे ही आपके सामने अप्लाई करता हूँ। तो ठीक, तो इस प्रकार से देखिए हमको मिसप्रिंट भी मालूम होगी कि ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो ये मिसप्रिंट होता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हुआ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगर मैं यहीं पे tan ले लूँ, कॉस है वो उस पर मिसप्रिंट है, थोड़ा सा tan में लेके देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा बराबर 1, वो सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा अपान कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखो इसमें अप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैं स्क्वायर को दोनों पद में ले लूँ, स्क्वायर और दोनों को होल ऑफ स्क्वायर लगा दूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए कॉस और साइन दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आप तो जानते ही हैं दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब मैं यहीं पे अगर दोनों कॉस की जगह अप्लाई कर दूं, कॉस की जगह साइन कर दूं, ठीक है, तो कॉस की जगह साइन जैसे होगा क्या हो जाएगा, एक मिनट, मिस प्रिंटर अभी भी तो नहीं होगा, एक मिनट, कहाँ है क्वेश्चन यार। देखो, हाँ ठीक है, हम अप्लाई करते हैं, जैसे होगा देखते हैं। ठीक है, देखो अब देखो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, तो कॉस थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब दोनों का हम एलसीएम ले लें, अगर दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा अगर हम एलसीएम ले लें तो कॉस स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर गया, या कहें ये दोनों को पहले हम काट देते हैं, तो यहाँ पे 1/कॉस क्या बचा, 1/कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस, ये भी कट जाएगा, ये भी आप जानते हो, तो कॉस स्क्वायर बचेगा, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब देखिए कॉस थीटा 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको डायरेक्ट हम अगर करें तो देखिए क्या बन रहा है इसमें। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1। इसी को अगर हम अब और आगे अगर सॉल्व करें तो देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस की जगह साइन रख दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहीं तक आपका आ गया। देखिए ये फिर से हमको क्वेश्चन, एक बात सुनो, ये दोनों क्वेश्चन मिसप्रिंट है, 10 में होगा ही नहीं। ठीक है, सॉरी मैं आपसे बहुत बड़ी माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा। 10 में मुझे लगा 10 में हो सकता है, लेकिन 10 में भी नहीं है। ठीक है, छोड़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो दोनों में फंस रहा है तो हमको छोड़ना ही पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, कॉस की पावर 8 थीटा
प्लस 2 कॉस 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप करिए, ठीक है। अब देखो इसमें आप कंडीशन आप जानते हैं कि ये क्या होता है, क्वेश्चन हमको क्या देता है। जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है तो आप जानते हो कि मैं लिखवाया हूँ कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट आपका साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आपका डायरेक्ट शर्त जो आती है इसमें, कंडीशन जो आती है क्या आती है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें आप वैल्यू पुटअप करना है, ये तो हमको कंडीशन प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, ये कंडीशन हमको अब मिल चुकी है। अब इसमें हमको फाइन पुटअप करना है, इसको पुटअप कैसे करना है, देखो डायरेक्ट इसमें पुटअप करने के लिए इसको क्या करें, क्वेश्चन यही ना, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्या 4 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, देखो अब मैं इस तरीके से तोड़ने का तरीका क्या होता है, क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको कंडीशन क्वालिफाई करवाना है ना, यहाँ पे कंडीशन रखना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। अब देखो प्लस 2 कॉस की पावर 2 थीटा की होल पावर 3, ठीक है, प्लस कॉस की पावर होल स्क्वायर अपान होल ऑफ स्क्वायर -1। क्या इस प्रकार से ये क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं। अब हम वैल्यू रख रहे हैं, कॉस स्क्वायर की जगह साइन, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखो इसको डायरेक्ट आप जानते हो, इसको आप डायरेक्ट आप जानते हो कि ये क्या होता है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप जानते हो कि कास की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर -1। अब जानते हो कि अब यहाँ पे कंडीशन फिर हम पुटअप करें तो देखो साइन स्क्वायर रखेंगे तो साइन के क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर -1। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए कंडीशन इस प्रकार से थीटा का विलोपन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, चलिए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें यक्स बराबर एच प्लस ए साइन थीटा, वाई बराबर के प्लस बी कॉस थीटा। तो थीटा का विलोपन कीजिए, क्या कीजिए, विलोपन, ठीक है। अब देखो इसमें थीटा का डायरेक्ट विलोपन करना है, इस प्रकार कैसे इसको करना है, ठीक है। तो देखो ये जैसे आपका कंडीशन इस प्रकार से आ जाए तो थीटा का विलोपन करने के लिए सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं, थीटा निकालेंगे तो इस पर फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, एक्स बराबर एच प्लस ए साइन थीटा, तो एक्स बराबर एच प्लस ए साइन थीटा, सॉरी अब साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस एच अपान ए, ठीक है। यहाँ से दूसरा इक्वेशन लेंगे, दूसरा क्वेश्चन अगर हम करें तो दूसरा क्या निकल आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस के अपान बी, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोनों पक्ष में और वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यक्स माइनस एच अपान ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस के अपान बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 इक्वल टू, इसको डायरेक्ट अब हम खोलें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2x एच अपान ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा बताओ? इसके आगे कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यहीं तक हम क्या करेंगे, यहीं तक हम अपना आंसर रखेंगे, यही होता है आंसर। देखिए आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब तो ठीक है। तो आगे भी इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, देखिए आज की क्लास थोड़ा सा मैं थोड़ी रखूँगा, यहीं पे आज क्लास समाप्त करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे काम पे भी जाना है एक जगह, और ठीक है, तो ये जो आपके थीटा का विलोपन रहा, इस प्रकार से करते हैं, कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। मैं अगली क्लास लूँगा, बड़ी थोड़े से लेना है। ठीक है, ये तो हम प्लान थोड़ा सा हमारे ये क्लास छोटी है, लेकिन जो 2-3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलत निकला। ये गलत क्या है, उसमें सीट में ही थोड़ा सा रॉन्ग कर ही दिया गया, उसको मैं देखूंगा, उसको मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या है उसको मैं खुद अपने आप में उसको एनालिसिस करके आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लास अगर आपको थोड़ा बहुत ये अच्छी लगती हो तो क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब कुछ कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।